नाज़िर जी, आप किस कविता के साथ शुरुआत करेंगी? मैंने अभी हाल फिलहाल में एक कविता लिखी है, मैं उसी से शुरू कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है मुझे लिखनी थी कविता। मुझे लिखनी थी कविता उस औरत की उदासी पर, मुझे लिखनी थी कविता उस औरत की उदासी पर, बुर्के पर उतराया जिसका उभरा पेट देखकर, बस की छिटपुट खाली जगहों पर रुमाल रख दिए गए। मुझे लिखनी थी कविता उस औरत की उदासी पर, बुर्के पर उतराया जिसका उभरा पेट देखकर, बस की छिटपुट खाली जगहों पर रुमाल रख दिए गए। मुझे लिखनी थी कविता उस माँ की बेचैनी पर, जिसने रखी बच्चे के टिफिन में रात की बची हुई बड़ियां। चूंकि बच्चे का नाम अब्दुल है तो संभाव्यता के नियम के तहत प्राण प्रतिष्ठा के पुनीत पर्व पर बढ़िया बीफ भी बन सकती है। मुझे लिखनी थी कविता इस समय पर जब तुलसीदास के निर्मल छवि वाले सिया राम को जय श्री राम की आक्रामक उद्घोषणा में बदला गया। लेकिन ठीक इसी समय स्वीकारने दीजिए मुझे अपनी धूर्तता, लेकिन ठीक इसी समय स्वीकारने दीजिए मुझे अपनी धूर्तता, कूपमंडता और स्वार्थ कि पिता प्रेमी पति से अपने चरित्र का प्रमाण पत्र मांगते हुए मेरी आत्मा ने छुरा घोंपकर आत्महत्या की, कि पिता प्रेमी पति से अपने चरित्र का प्रमाण पत्र मांगते हुए मेरी आत्मा ने छुरा घोंपकर आत्महत्या की कोशिश की। खून से कत्थई हुए फर्श पर घुटने के बल देर तक बैठी रही, रात भर रुदाली रोई, ये जानते हुए भी कि बोलने कहने पढ़ने वाली स्त्रियां, ये जानते हुए भी कि बोलने कहने पढ़ने वाली स्त्रियां, चुप्पी के बजाय पलटकर जवाब देने वाली स्त्रियां, हर समय हर व्यक्ति हर समाज को नागवार थीं। हर समय हर व्यक्ति हर समाज को नागवार थीं। वे रंडी थी, छिनाल थी और बारंबार थी। नाज़िर, जब आप लिखती हैं तो आपके ऊपर किसी तरीके का कोई ऐसा दबाव होता है कि मैं इन शब्दों का प्रयोग करूं या फिर ना करूं, या फिर आप स्वेच्छा से लिखती हैं, जो दिल में आता है वो पूरी तरीके से कागज पर होता है? चूंकि आप साहित्य में हैं तो आप जस का तस चीजें नहीं रख देते। कई बार आप थोड़ा उसको खूबसूरत बनाने के लिए चीजें थोड़ी फिल्टर करते हैं, सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए। फिर भी आप कोशिश तो यही करते हैं ना कि जहां शब्दों के चयन की ही बात कर रही थी। फिल्टर से मेरा मतलब वही था, उससे मेरा मतलब ये नहीं था कि आपकी सोच वही रहेगी, लेकिन शब्दों के चयन को लेकर थोड़ी सी सतर्कता या किस तरीके से उसको। आपको लग रहा होगा अभी जो शब्द मैंने बोले जो नहीं, कई बार जज किया जाता है और खासतौर पर महिलाओं को तो जजमेंट का बहुत सामना करना पड़ता है। आपने ये फील किया होगा कि आपको लोग बताने आ जाएंगे कि आपने नाज़िर ठीक नहीं लिखा, ये आपको कुछ इसमें बदलाव करना चाहिए था, ये सोच ठीक नहीं है, ये शब्द ठीक नहीं है। क्या फर्क पड़ता है इस बात से? अगर हम लिखने में भी वो लिख ना सके जो हम फील कर रहे हैं तो लिखने का मतलब ही क्या? मुझे लगता है कि कवि होने का मतलब बेसिकली यही है कि जो आवाजें अभी तक के दबी हैं या बहुत जो धीमे आ रही हैं, जो कवि होने का मतलब है। यहाँ पे तो खैर हम 3 स्त्रियां हैं, लेकिन जो पुरुष कवि हैं मैं उनकी भी बात कर रही हूँ कि जब आप लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो आवाजें बहुत धीमी हैं, जो सुनाई नहीं दे रही हैं, आप उनको शब्द दें। और जो आवाजें सत्ता तक पहुंचनी चाहिए, सत्ता का मतलब केंद्रीय सत्ता भी होती है, पितृ सत्ता भी होती है, कोई भी जो आपको गवर्न करने की कोशिश कर रहा है, आप वहां तक अपनी बात रख पा रहे हैं और नहीं रख पा रहे हैं तो कवि उनको कहने की कोशिश करता है। मेरे हिसाब से कवि होने की परिभाषा यही है।